खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित लोकबंधु हॉस्पिटल के सामने वेंडिंग जोन की दुकानों पर नगर निगम जोन 8 का चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने दर्जनों दुकानदारों के पेट पर माली लात। गरीब दुकानदार गिड़गिड़ाते रहे, किंतु अधिकारियों ने नहीं सुनी कोई बात। मजे की बात तो यह है कि एक तरफ जहां गरीब दुकानदारों की दुकान उजाड़ दी गई, तो वहीं चौराहे पर पक्की दुकान बनाकर किए गए अतिक्रमण पर नहीं चला बुलडोजर। पीड़ित दुकानदारों की माने तो 2018 में इन सबको यहां वेंडिंग जोन बताकर किया गया था स्थापित, किंतु बिना नोटिस के लोगों की दुकानों को तोड़ दिया गया। बता दें कि वर्ष 2018 में लोकबंधु अस्पताल के सामने तत्कालीन मेयर संजुक्ता भाटिया ने वेंडिंग जोन का बकायदा उद्घाटन किया था, जिसमें तत्कालीन मंत्री स्वाति सिंह सहित स्थानीय पार्षदगण मौजूद थे। किंतु आज जब नगर निगम का चला हंटर, तो कोई इन गरीबों के आंसू पोंछने तक नहीं आया। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों से नगर निगम जोन 8 द्वारा हर महीने 720 रुपए की रसीद काटी जाती है और रोजगार के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन भी दिया गया था, किंतु नगर निगम ने आज एक झटके में सब कुछ समाप्त कर दिया। पीड़ित दुकानदार अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि कैसे चलेगा घर का खर्चा, कैसे जमा होगी बच्चों की फीस और कैसे भरेंगे लोन का पैसा। वहीं लोकबंधु हॉस्पिटल चौराहे पर पक्का निर्माण पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर न चलने से अन्य दुकानदारों में भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है और पीड़ित दुकानदारों की नगर निगम जोन 8 के जोनल अधिकारी अजीत राय से नोकझोंक भी हो गई। वहीं कुछ दुकानदार नगर निगम के अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, किंतु नहीं सुनी गई उनकी एक भी बात। इसी क्रम में नगर निगम जोन 8 के जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि महापौर के निर्देश पर ये कार्यवाही की गई है। चौराहे पर पराग बूथ के आवंटी से संबंधित कागजात मांगे गए। यदि ये दुकान अवैध होगी तो इस पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड स्थित लोकबंधु हॉस्पिटल के सामने गेट पर दूसरी साइड में दुकानें यहाँ पर चाय पानी नाश्ता की थी और ये नगर निगम द्वारा इन लोगों को स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत इन लोगों को अनुदान भी मिला था दुकान लगाने के लिए। आज नगर निगम की तानाशाही देखने को मिली है। बुलडोजर लगा के सारी इनकी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। इनके पेट पर यूं कहूं तो नगर निगम द्वारा लात मारा गया है। आप इस महिला की तस्वीर देखिए, ये बेवा है, अकेले हैं घर में। इसी दुकान से चाय पानी की दुकान से घर का खर्चा ये लोग चलाते थे। इसी तरह अनगिनत दुकानदार है जिनके कंधे पर परिवार का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई फीस जमा करना है, राशन पानी शाम को ले जाना है, यूं कहूं कुआं खोदो पानी पियो, इस तक की तर्ज पर ये लोग यहाँ काम करते थे और घर का खर्चा भरण पोषण करते थे। आज इनके पेट पर लात पड़ी है और जिस तरह से देखा जाए वहीं रसूखदार कुछ लोग जो अस्थायी रूप से कुछ दुकान बना रखे हैं, पराग बूथ के नाम पर एक छोटा सा जगह आज पूरा घेर कर पूरा अतिक्रमण कर लिया गया है। उस पर साहस नहीं जुटा पाया नगर निगम उसको गिराने पर, उस पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों गरीबों पर बुलडोजर चला? ये लोग आज ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, नगर निगम के आला हाकिमों से पूछ रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सुमन मिश्रा। क्या हुआ आज? हम लोग बलरामपुर में भर्ती थे। हाँ, वहाँ जब हमको खबर मिली कि दुकान तोड़ी जा रही है, तब यहाँ पे आए तो देखे हमारी बिटिया भी बाहर गई थी प्रदेश में, अकेले आदमी तो केस चल रहा है। तो नगर निगम से आज लाट थे दुकान? हाँ भैया, कागज आगज थे हमारे पास। लोन भी लिया था आपने? लोन लिया था, 10,000 के लिया था, फिर 20,000 के लिया और जब दुकान बनवाई थी तब 1 लाख के रुपये लेके ब्याज पे दुकान बनवाई थी। किसी दुकान से खर्चा निकालेंगे, दुकान का भी और अपना भी। घर में कौन कौन है? अकेले हैं मैं बस, बिटिया बाहर है। देखिए इस महिला के आंसू, शायद इसके आंसू भी नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं पसीजने दिया। इसी क्रम में और भी पीड़ित दुकानदार हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या हुआ सर? यहाँ पे हम लोग अपनी दुकानें लगाते थे, नगर निगम आई इसको तोड़ गई। हम लोगों को 2018 में यहाँ वेंडिंग जोन बना के प्रॉपर बैठाया गया है। यहाँ पे उद्घाटन में संयुक्ता भाटिया जी आई थी, नगर निगम के अधिकारी आए थे, कौशलेंद्र द्विवेदी पार्षद आए थे, लेकिन आज किसी ने नहीं सुना, इसको उजाड़ दिया। हम लोग इसके दुकानों के प्रति हम लोगों को 6 महीने से धमकियां मिल रही हैं। हम लोग न्यायालय में भी गए, लेकिन कोई सुनवाई, कोई मान्य नहीं हुआ। आके बोले हम इसको तोड़ेंगे और तोड़ के चले गए। जी, न्यायालय में हमारा मामला चल रहा है दिसंबर 2024 से। तो न्यायालय का कागज आप लोगों ने दिखाया, तो अधिकारियों ने क्या बोला?
अधिकारियों ने बोला हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें आदेश है, हमें तोड़ना है, सिर्फ ये बोल के तोड़ दिया। मतलब उनको जो विभागीय आदेश है उसके आगे न्यायालय का आदेश कोई मायने नहीं रखता। आदेश मान्य नहीं उनको है, बोले हमें तोड़ना है तो तोड़ना है, आप लोगों को जो भी करना कर लीजिए, आपको जो भी आगे करना करिए, हमें तोड़ना है सिर्फ। कार्नर पे एक दुकान नहीं टूटी, क्या कारण है उसका? हम लोगों ने विरोध किया लेकिन उसकी दुकान नहीं तोड़ी गई, बोले इसका हमें कोई कागज नहीं, हम इसको नहीं तोड़ सकते, ऐसा कहके चले गए। पुलिस हमें आगे जाने नहीं दे रही। क्या नाम तुम्हारा? श्रवण कुमार। किस दुकान पे? चाट की दुकान पे? जी। क्या हुआ आज सर ये 2-4 दिन से जो यही कह रहे थे कि जो आप लोग दुकान हटवा लीजिए, नहीं हटाई गई, इसलिए बुलडोजर चले गए। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, अगर करेंगे नहीं खाएंगे नहीं तो कोई चोरी डकैती कर नहीं सकते हैं। दुकान अलर्ट की गई थी? जी अलर्ट की गई थी। हमारे पास लोन सर लिया था हमने। कितना लिया था? 20,000 रुपए का। आप कैसे भरोगे? अब क्या करें साहब, चोरी डकैती तो कर नहीं सकते, ऐसे संस्कार नहीं है हमारे परिवार के हैं। अब क्या करें आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ चले जाएं हम लोग। परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं सर। और कमाने वाला? बस अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं सर हमारे। 5 लोग कमाने वाले और 5 लोग का परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, इनकी फीस इत्यादि जमा करनी है। बेचारे एक ही व्यक्ति हैं जो यहाँ चाट की दुकान लगाते कमाते थे, आज इनका दुकान उजड़ गया है। अब ये परेशान है कि इनका लोन कैसे भरा जाएगा। एक तरफ सरकार जहाँ इन लोगों को बेंडिंग जोन बताकर स्थापित की थी, आज वही लोगों ने किनारा मोड़ लिया। जिन लोगों ने उद्घाटन किया था, सभासद हो या मेयर हो, आज किसी भी व्यक्ति ने इनकी पीड़ा नहीं सुनी। क्या नाम है आपका? सर धर्मेश कुमार। क्या कहेंगे? पान की दुकान है सर, हम लोन भी करे लिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी, किराया भी, कोर्ट में हम लोगों ने केस भी किया है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? हम लोग गरीब हैं सर, वो लोग अमीर है जो जिनकी बच गई। किसकी बच गई? खराब दूध बच गया सर। बच गया जी। उसको नहीं तोड़ी गई? सर हम लोगों ने विरोध भी किया, विरोध भी नहीं सुना गया, पुलिस द्वारा हमें डंडे मार के फेंका गया। नगर निगम की तानाशाही में और मुकदमा भी लिखने की धमकी दी है। कल जोनल के हम लोग मेयर के पास गए, उन्होंने भी सुनवाई नहीं की। आज नतीजन हम लोगों को रोड पे आके बैठना पड़ रहा है, आज कुछ नहीं है हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि इनकी पीड़ा, इनकी व्यथा, ये यहाँ पर फुटपाथ के दुकानदार है, वेंडिंग जोन के दुकानदार है। इन लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पर दुकान अलॉट की गई थी। बाकायदा इन लोगों को रोजगार के लिए लोन भी दिया गया था। पैसा भी कोई 10,000 कोई 20,000 इस तरह से लोन लेकर अपनी दुकान चला रहा था, घर का खर्चा चला रहा था, पूरा परिवार इस दुकान पर निर्भर था। आज देखा जा रहा है अचानक नगर निगम की टीम आती है, बुलडोजर लेकर और धराशाही कर देती है सबकी दुकान। वही इन लोगों को मलाल है कि कार्रवाई अगर हम लोगों पर हुई है तो वहाँ कार्नर पे जिस दुकान की वजह से जाम लगता है, इस ऐसे दुकानों को क्यों नहीं तोड़ा गया, वहाँ का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। तमाम सवाल ऐसे हैं जो नगर निगम अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत।